दूसरा हम लोगों का काम है कि शिक्षा मित्र को कैसे हम नियमित करा पाए। इन सब बातों के बावजूद भी फिर हम वहीं आ जाते हैं कि आखिर लगातार न्याय और लगातार अधिकार, लगातार चिंता करके भी शिक्षा मित्र वहीं खड़ा है। लेकिन इस बार शिक्षा मित्र को लेकर आपके संगठन की क्या तैयारी है, क्या क्या मांग पत्र रहेगा और किन किन मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर आप बातचीत करेंगे? देखिए मिश्रा जी, हमारी तैयारी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जितने भी साथी बैठे हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि अब आपसे लोग जुड़ने लगे हैं और मैं लगातार कल से आपसे जुड़ करके लोगों की समस्याओं के समाधान पर चिंता व्यक्त करता हूं और अनवरत काम करता हूं। हमारी पूरी टीम अभी भी लखनऊ में बैठी है, सारे लोग अभी हमारे पास मौजूद हैं और हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। हम अनवरत काम कर रहे हैं, एक दिन दो दिन, 1 घंटे 2 घंटे नहीं कर रहे हैं, और पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। चाहे वो धरना का रहा हो, चाहे वो समन्वय का रहा हो, चाहे वो संवाद का रहा हो, चाहे अधिकारियों के से मिलने का, चाहे सरकार से मिलने का, और उसका परिणाम भी आपको दिखा। अब हम किसी माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री से कलम पकड़कर लिखवाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन जितनी मेरी क्षमता है उतना काम हमने शिक्षा मित्रों के लिए किया। विषम परिस्थिति, विषम संकट के दौर से शिक्षा मित्र गुजर रहा है, उसके लिए हम लोगों को पीड़ा है और इसीलिए हम दौड़ रहे हैं अपना घर परिवार छोड़ करके। आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अभी हमने कार्यक्रम, जब पहले मैं कह रहा था 14 जुलाई को घोषित कर दिया, पूरी मीटिंग में घोषित कर दिया, उसके बाद लोगों ने कार्यक्रम लगाया, मैंने कोई टिप्पणी नहीं किया। सारे, जब मेरा कार्यक्रम जिले में था तो लोग ब्लॉक और बीएसए यहाँ कर रहे थे, हमने कुछ नहीं कहा। तो कार्यक्रम भिन्नता आप लोग पैदा करते हैं, फिर हमसे कहते हैं एक हो जाइए। फिर आपने देखा कि मैंने सबसे 5 सितंबर के लिए अगर हमने घोषित किया था तो हमने सबको पत्र लिख करके बुलाया। आपने देखा एक लोग आए 27 को, अपना 5 लोग ओम नमः शिवाय करके गए। बाकी साथियों से हमने अनुरोध किया है कि आप आइए, हमारी धर्मेंद्र पांडे जी से बात हुई है और लोगों से बात हुई है, पत्र हमने सबको भेज दिया। अभय सिंह का फोन आया था। अब बीच में अचानक एक दिन आदरणीय कुशवाहा जी ने बैठक लगा दिया, हमारी हमसे बात उन्होंने नहीं किया, उनके महामंत्री ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, और फिर हमारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया तो पत्नी जरूरी थी। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे कि लोकसभा सत्र के दौरान विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आप सभी के लिए कई सांसदों के द्वारा आवाज उठाई गई थी। आप सभी के मानदेय वृद्धि, आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार ने मांग की थी कि आप सभी का समायोजन कराया जाए। जब से आप सभी का समायोजन रद्द हुआ है, तब से आप सभी के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। केवल 35,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया था। इस बात को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। अभी भी आप सभी के मानदेय को लेकर अक्सर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार हर काम कर रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही, उनके समायोजन पर कोई भी बात क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को लेकर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। परिवार जरूरी था, कि हमको बैठक में रहना जरूरी था। फिर लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि वो बैठक में नहीं आए। हमारे 5 लोग, लखनऊ जिला अध्यक्ष, लखनऊ का जिला संरक्षक, लखनऊ की पूरी टीम बैठक में गई, हमने भेज दिया, हमको जानकारी हुई। उसके बाद उन्होंने हमसे बात किया। फिर हमारे यहाँ रिश्तेदार का डेथ हो गया, मैं उनके कार्यक्रम में 2 दिन व्यस्त था। आज सुबह मैं निकला हूँ घर से, सबसे पहले फोन हमने विश्वनाथ कुशवाहा जी को किया है, फिर हमने उमेश पांडे जी को किया है। मैं शुभकामना देता हूं, परमात्मा से निवेदन है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और मैं पूरे साथियों से कहूंगा कि सब लोग की दुआ लगे और वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, उनको थोड़ा सा दिक्कत है। आदरणीय उमेश पांडे जी ने भी कहा ठीक है। तो मैं सबसे बराबर बात कर रहा हूं, और जो शिक्षा मित्र जिनको कुछ नहीं करना है वो केवल कमेंट हमारे ऊपर कर रहे हैं। अभी एक पोस्ट में भेज दूंगा, उसको आप गंभीरता से पढ़ लीजिएगा। उसमें जिसका नाम अभी पूरे प्रदेश के लोग नहीं जानते, उनको भी अग्रणी भूमिका में दिखाया गया कि इन्होंने बहुत मेहनत किया है, संघर्ष किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के लोगों का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि वो 1.5 साल से काम कर रहे हैं। तो विरोध और गतिरोध को खत्म करना, कराना, ये सब शिक्षा मित्र का व्यवस्था है। मैंने निवेदन किया है, मैं निवेदन कर रहा हूं, कल मैं पूरे दिन प्रतीक्षा करूंगा। अगर लोग आएंगे तो बैठ के मिश्रा जी में बात करूंगा, और मैं चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो। अन्यथा के दृष्टि में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का कार्यक्रम है, कार्यक्रम रहेगा, कार्यक्रम अनवरत चलेगा। कार्यक्रम जैसा कि आपके चैनल पर अन्य माध्यम से हमने घोषित किया है कि पहले दिन हम इको गार्डन में करेंगे। इको गार्डन में क्यों करेंगे, इस बात को भी आप समझ जाइए, और जितने लोग साथी सुन रहे हैं वो भी जाने।
सहारनपुर से गाड़ी में बैठकर, सोनभद्र से बैठकर मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, चंदौली और बनारस, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और दिल्ली के बॉर्डर बरेली से चल करके लोग आएंगे और उसमें हमारी महिलाएं आ रही। दूसरे दिन उनका छठी का व्रत है। कार्यक्रम जब हमें अनवरत चलाना है तो एक दिन अगर निदेशालय में जाएंगे, जो लोग साथी जान रहे हैं निदेशालय की क्षमता 1000 से अधिक, 1500 से अधिक लोगों के बैठने की नहीं है और हमारी संख्या आ रही है 50,000, फिर हम उनको कहाँ लेकर जाएंगे, किसके घर में घुसेड़ेंगे? हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें कहाँ फ्रेश होंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे जो है उनका व्यवस्था हम दे पाएंगे? ये कोई खेल नहीं है। 1 लाख लोगों को बुला लेना आसान नहीं है, 50,000 लोगों को बुला लेना आसान नहीं है। उनको बुलाना भी है, सुरक्षित घर भी भेजना है और जितने दिन यहाँ बैठेंगे उतना दिन उनकी व्यवस्था और व्यवस्था करना है। और ये कोई जीवन में पहला धरना नहीं हो रहा है। वो भवन में हमने 4-4 दिन धरना किया, हमने तमाम लाठियां चली, तमाम गोलियां चली और धरने के दिन कहीं शासनादेश आज तक पूरा रिकॉर्ड है नहीं हुआ मिश्रा जी, और आप तो बहुत जानते हैं।